BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आखिर राजद की इस परिस्थिति में क्यों याद किए जा रहे हैं दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन? आखिर क्या हुआ था सन 2000 में कि 8 दिन तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ा था? शहाबुद्दीन कैसे एकत्रित किए थे विधायक और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिए थे? बिहार में राजनीति उथल पुथल पर एक व्यक्ति की खूब चर्चा की जा रही है। दरअसल महागठबंधन से नाता तोड़कर जब से नीतीश कुमार भाजपा में गए हैं तब से नंबर गेम की बातें की जा रही है। हम इस रिपोर्ट में बताएंगे नंबर गेम बिहार के राजनीति में वर्तमान में क्या है। नीतीश कुमार तो सरकार बना लिए हैं बीजेपी से मिलकर, लेकिन अग्नि परीक्षा 10 फरवरी को है। उसी दिन विधानसभा में उनको बहुमत साबित करनी है। इधर तेजस्वी यादव दबे जुबान में ये कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है। राजनीतिक जानकारी अनुमान लगा रहे हैं क्या जदयू के विधायक तोड़ने में लालू प्रसाद यादव कामयाब होंगे। ताकि बहुमत की बात की जाए तो बिहार विधानसभा के सीटें गठबंधन के पास 114 है, वहीं बहुमत के लिए 122 की जरूरत है, यानी 8 विधायक कम पड़ रहे हैं। इधर एनडीए के पास फुल बहुमत है। फिर बिना तोड़े जोड़े कैसे राजद खेला करेगी, सवाल ये भी खड़ा की जा रही है। इसी स्थिति में एक राजद के कद्दावर नेता का नाम की खूब चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि आज अगर वो जिंदा होते तो लालू एंड फैमिली को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। आखिर कौन है वो व्यक्ति और कौन सा कमाल साल 2000 में दिखाया था जिसे आज भी राजद के नेता दबे जुबान ही सही याद कर रहे हैं। बात उस समय की है जब लालू प्रसाद यादव इस देश के राजनीति का एक चमकता सितारा थे। फरवरी सन 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा। पूरे एक दशक तक लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में अपनी सरकार चला चुकी राष्ट्रीय जनता दल अपनी जीत के लिए आश्वस्त थी, लेकिन उस समय की जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी ने पूरा बाजी पलट दी। मुकाबला इतना टक्कर का हुआ कि कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। उस समय केंद्र में अटल भाजपा की सरकार थी। लालकृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। बीजेपी ने उस चुनाव में 67 सीटें हासिल की थी, वहीं लालू यादव की राजद 124 सीटें दर्ज करने में कामयाब रही थी। समता पार्टी को 34 और जदयू को 21 सीटें प्राप्त हुई थी। नीतीश कुमार तब समता पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन ये आंकड़ा उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए काफी नहीं था। इसी बीच नीतीश कुमार लालकृष्ण आडवाणी का समर्थन प्राप्त करने में कामयाब रहे। नीतीश कुमार उस समय भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। तब अटल भाजपा की सरकार एक और कैबिनेट मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने आडवाणी से यह भरोसा दिलाया था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 3 मार्च सन 2000 को लोकतंत्र के तमाम आदर्शों को ताक पर रखकर नीतीश कुमार को तत्कालीन राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। तभी नीतीश कुमार भी इस बात को बखूबी वाकिफ थे कि उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, लेकिन अटल सरकार के मेहरबानी से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री शपथ ले ली। अविभाजित बिहार सरकार कुल 324 विधानसभा सीटों में सरकार बनाने के लिए कम से कम 163 के आंकड़े की आवश्यकता थी, लेकिन नीतीश कुमार ने 151 विधायकों के समर्थन का दावा किया। वहीं लालू के पाले में करीब 159 विधायक थे। इधर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनते ही लालू समर्थन सड़क पर आ गए और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका सीधा निशाना उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और राज्यपाल वीसी पांडे थे। उस समय बिहार के सिवान जिले के सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हुआ करते थे। राजद के सांसद शहाबुद्दीन के बिहार की राजनीति में तूती बोलती थी। उधर कांग्रेस के 23 विधायक सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण किरदार अदा करने वाले थे। खरीद प्रकोष्ठ यानी हॉर्स ट्रेडिंग की पूरी आशंका थी। इसके पहले नीतीश कुमार का खेमा इन विधायकों से संपर्क साध पाता, तभी 23 विधायकों के राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्थित होटल अशोका पहुंचा दिया गया। जब तक राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले ली, तब तक उस वक्त के राजद के सबसे विश्वसनीय नेता रहे, जिनको लालू प्रसाद यादव अपने छोटा भाई मानते थे। उन शहाबुद्दीन को उस होटल पर बाज जैसी नजर रखने की जिम्मेदारी दे दी गई ताकि विधायक टूटकर एनडीए में ना जा सके। उस होटल के आसपास कुछ ऐसी हालात हो चुकी थी कि शहाबुद्दीन के इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उधर लगातार चौतरफा दबाव के बाद राज्यपाल ने नीतीश कुमार को विश्वास प्रस्ताव का सामना करने को कहा। 9 मार्च 2000 को कहलगांव कांग्रेस विधायक सदानंद सिंह को विधानसभा स्पीकर चुना गया। विधानसभा स्पीकर चुनाव से एनडीए ने हार और फजीयत के डर से खुद को बाहर रखा। इधर नीतीश कुमार को यह बात मालूम थी कि उनके पास पर्याप्त संख्या मौजूद
मौजूद नहीं है। 10 मार्च सन 2000 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल केवल 8 दिनों में ही समाप्त हो गया था। 11 मार्च को राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली। उसके बाद सिवान के साहब कहे जाने वाले शहाबुद्दीन एक राजनीति हीरो की तरह उभरने कर सामने आ गए। उन्हीं शहाबुद्दीन को इस परिस्थिति में याद किया जा रहे हैं, क्योंकि आज अगर वो होते तो राजद की सरकार बन गई होती।